नमस्ते। यह तनाका है। यह वीडियो आवास क्षेत्र में विशिष्ट कौशलों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। हम जापान में होटलों और सरायों में काम करने के इच्छुक हर व्यक्ति तक उपयोगी जानकारी पहुंचाएंगे। आवास उद्योग के लिए एक विशिष्ट कौशल वीजा जापानी आतिथ्य के बारे में सीखने का एक शानदार अवसर है। वर्तमान में जापानी पर्यटन उद्योग को ऐसे मानव संसाधनों की आवश्यकता है जो दुनिया भर से आए मेहमानों का स्वागत कर सकें। आवास क्षेत्र में विशिष्ट कौशल में फ्रंट डेस्क और ग्राहक सेवा जैसी विभिन्न नौकरियां शामिल हैं। सबसे पहले आइए इस वीजा को प्राप्त करने की बुनियादी शर्तों पर नजर डालें। पात्रता आवश्यकताएं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए और आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। पास करने के लिए दो परीक्षाएं हैं। पहला जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण जेएलपीटी एन 4 या उससे ऊपर या जेएफटी बेसिक है। दूसरा एक विशेष कौशल परीक्षण है जिसे आवास उद्योग विशिष्ट कौशल मापन परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षा ग्राहक सेवा शिष्टाचार, स्वच्छता और आपदा रोकथाम के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करती है। यह वीडियो परीक्षा के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण निर्देश भी प्रदान करता है। जापान में एक होटल में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी नौकरी है जो हृदय को व्यक्त करती है। मुख्य कर्तव्यों में से एक फ्रंट डेस्क पर चेक इन और चेकआउट प्रक्रियाओं को संभालना है। फ्रंट डेस्क की भूमिका मेहमानों का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना और उन्हें आरामदायक प्रवास का आनंद लेने में मदद करना है। मेरी एक रिसेप्शन नौकरी भी है जहां मैं लॉबी में ग्राहकों का मार्गदर्शन करता हूं। इसमें रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल में भोजन परोसना और मेनू समझाना जैसे ग्राहक सेवा कर्तव्य शामिल हैं। जापानी सराय में
ऐसी नौकरियां हैं जहां आप किमोनो पहनते हैं और अपने कमरे में भोजन परोसते हैं। बैकस्पेस कार्य जैसे अतिथि कक्ष स्थापित करना और उपकरणों का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। आवास उद्योग में विशिष्ट कौशल के साथ आप इन सभी कार्यों को अच्छी तरह से संतुलित तरीके से अनुभव कर सकते हैं। आइए जापानी आवास उद्योग में काम करने के लाभों के बारे में विस्तार से बात करें। सबसे आकर्षक बात यह है कि आप दुनिया की उच्चतम स्तर की ग्राहक सेवा तकनीक ओमोटेनाशी सीख सकते हैं। आप ऐसे शिष्टाचार सीखेंगे जो जीवन भर रहेंगे, जैसे सही सम्मानजनक भाषा और सुंदर धनुष। कई होटल अपने कर्मचारियों के लिए स्वच्छ निजी शयनगृह और कंपनी आवास प्रदान करते हैं। कई कार्यस्थल कर्मचारियों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी प्रदान करते हैं। आप जापान के मशहूर पर्यटन स्थलों और खूबसूरत प्रकृति से घिरी जगहों पर रह सकते हैं। आप जापानी लोगों की तरह ही सामाजिक बीमा और कल्याण पेंशन जैसे कल्याणकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद करियर में उन्नति के बारे में सोचें। निर्दिष्ट कुशल श्रमिक नंबर 1 के लिए आप कुल मिलाकर 5 वर्ष तक रह सकते हैं। 5 वर्षों के दौरान आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अधिक उन्नत भूमिकाओं की ओर बढ़ सकते हैं। भविष्य में टीम लीडर या मैनेजर बनने का लक्ष्य रखना मेरा सपना नहीं है। आवास उद्योग में विशिष्ट कुशल श्रमिक नंबर 2 बनने का एक रास्ता भी है, जो आपको दीर्घकालिक करियर बनाने की अनुमति देता है। एक बार जब आप नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं, तो आप अपने परिवार को जापान ला सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि होटल में एक सामान्य दिन कैसा बीतता है। कई कार्य शिफ्ट जिनमें प्रारंभिक पाली, देर की पाली और रात की पाली शामिल हैं।
जब मैं काम पर आता हूं तो सबसे पहले अपना रूप साफ करता हूं और फिर टीम के साथ जानकारी साझा करता हूं। पता करें कि आज कितने मेहमान ठहर रहे हैं और क्या उनका कोई विशेष अनुरोध है। फ्रंट डेस्क पर आपका स्वागत मुस्कुराहट और विनम्र भाषा के साथ किया जाएगा। जब कोई ग्राहक मुसीबत में हो तो सहानुभूतिपूर्ण होना और सलाह देना महत्वपूर्ण है। हम आसपास के पर्यटन स्थलों और अनुशंसित रेस्तरां के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अपने ब्रेक के दौरान मैं अपने सहकर्मियों के साथ खाना खाता हूं और आराम करता हूं। बहुराष्ट्रीय कर्मचारियों वाले कई कार्यस्थल हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाते हैं। ऐसी कई स्थितियां हैं जहां आप न केवल जापानी बल्कि अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से हम वीजा के लिए आवेदन करने की विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक होटल या सराय ढूंढें जहां आप काम करना चाहते हैं, साक्षात्कार में भाग लेना चाहते हैं और नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त करना चाहते हैं। रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद पंजीकरण सहायता एजेंसी या कंपनी दस्तावेज तैयार करने में आपकी सहायता करेगी। एक बार पात्रता प्रमाण पत्र सीओई जारी हो जाने के बाद अपने गृह देश में जापानी दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करें। भले ही आप पहली बार जापान आ रहे हों, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि एक जापानी कंपनी आपको जीवन की तैयारी में मदद करेगी। हम हवाई अड्डे पर आपको लेने, बैंक खाता खोलने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने जैसी चीजों में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आवास उद्योग में कौशल परीक्षाओं की तैयारी के बारे में भी सलाह देते हैं। परीक्षा में जापानी भाषा में संचार पर जोर देने के साथ लिखित और व्यावहारिक कौशल सुनना आदि शामिल हैं। जैसे जूते उतारने की आदत और नहाने के तरीके का ज्ञान भी जरूरी है।
आधिकारिक वेबसाइट पर अध्ययन पाठ को कई बार पढ़ें और अभ्यास समस्याओं का समाधान करें। आधिकारिक पाठ का एक लिंक इस वीडियो के सारांश अनुभाग में पोस्ट किया गया है। आपकी रुचि क्षेत्र और कंपनी के आधार पर भिन्न भिन्न वेतन में हो सकती है। अनुमानित मासिक वेतन लगभग 180,000 येन से 250,000 येन है, जिसमें अनुभव के आधार पर वृद्धि हो सकती है। यदि ओवरटाइम की आवश्यकता है, तो कानून के अनुसार ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि आप रात की पाली में काम करते हैं, तो आपकी आय बढ़ेगी क्योंकि आपको देर रात का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। यदि आपकी कंपनी किराया सहायता प्रदान करती है, तो आप अपने मासिक जीवन व्यय को कम कर सकते हैं। आइए पहले से ही जापान में रहने और बचत की लागत का अनुकरण करें। जापान में सर्दियां ठंडी और गर्मियां गर्म होती हैं, लेकिन होटल के अंदर का तापमान हमेशा आरामदायक रहता है। काम करने के लिए एक सुंदर वर्दी पहनने से आपको एक पेशेवर के रूप में गर्व की अनुभूति होती है। इस काम का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब कोई ग्राहक धन्यवाद कहता है। आपकी मुस्कान हमारे ग्राहकों के लिए जापान की स्मृति बन जाएगी। मेरे कई वरिष्ठ जो वास्तव में यहाँ काम कर रहे हैं, कहते हैं कि उनकी जापानी भाषा में सुधार हुआ है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जापानी शिष्टाचार सीखने से मुझे और अधिक आत्मविश्वास मिला है। कभी कभी यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त हमेशा आपकी मदद करेंगे। जापानी होटल उद्योग आपकी नई संवेदनाओं और ऊर्जा की प्रतीक्षा कर रहा है। जापान में काम करने की तैयारी उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप आज यह वीडियो देखते हैं। आइए जापानी अभिवादन और मुस्कुराहट का अभ्यास करके शुरुआत करें।
जेएलपीटी के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन जारी रखना महत्वपूर्ण है। एक विशिष्ट कौशल वीजा आपके भविष्य का विस्तार करने का टिकट है। जापान में अपने काम के माध्यम से अपने बारे में कुछ नया खोजें। यदि प्रक्रिया के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो किसी विश्वसनीय एजेंट से परामर्श लें। बेईमान विक्रेताओं से सावधान रहें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यह चैनल हमेशा सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सामग्री उपयोगी लगी, तो कृपया थम्स अप बटन दबाएं। नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया अपने लक्ष्य और प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में लिखें। यहाँ आप उन दोस्तों से जुड़ सकते हैं जिनके समान सपने हैं। हम जापान में आपकी नौकरी तलाश का ईमानदारी से समर्थन करते हैं। अच्छी तैयारी करें और आत्मविश्वास के साथ चुनौती का सामना करें। जापान के अद्भुत दृश्य और गर्मजोशी से भरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अगली बार जापान में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अपने सपनों को मत छोड़ो और एक समय में एक ही कदम उठाओ। आपके प्रयास हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा और नमस्कार।